अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक कोर्स, ठीक है, जिसमें हम बेसिक अब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले आई होप कि आपको टेंसेस का जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली टोटल कितने होते हैं हमारे पास? तो हमारे पास टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन होता है? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ नाउन, ठीक है। ओके, नाउन के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। फिर हमारे पास आता है वर्ब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारे पास कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमारे पास आता है लास्ट के अंदर इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। अच्छा, अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ये वर्ड्स हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ठीक है, ये हर एक की अपनी अपनी जो है वो एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, उसके बाद एडवर्ब आता है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है, ठीक है। सो देन वी हैव प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन एंड इन लास्ट वी हैव इंटरजेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इनकी अपनी अपनी क्या होती है, एक किस्म की जो है वो अपनी फंक्शनिंग होती है, एक फंक्शनल ग्रामर की लेवल के ऊपर, ठीक है। जैसे नाउन को रिप्लेस करने वाला जो वर्ड है हमारे पास, ठीक है, नाउन को जो रिप्लेस करता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। और नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और नाउन कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहते हैं वर्ब, यानी कि वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वो एक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवर्ब, ठीक है। अच्छा, और दो नाउन्स को आपस में जो है वो एक किस्म का रिलेशन दिखाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम किसको? प्रीपोजिशन को। और दो नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन को। और किसी भी नाउन के बारे में कोई भी चीज़ आपने ऐसी देख ली, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो नॉर्मल एक्सप्रेशन से ज़रा हट के हैं, ठीक है, तो उस फीलिंग को दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? इंटरजेक्शन का, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ व्हाट द मेन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम वन बाय वन इसको बहुत ही डिटेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स के अलावा एक और कैटेगरी भी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, और उस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। और ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर? इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। किस तरह से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? बेसिकली हम इनको एक निक नेम देते हैं कि बेसिकली दीज आर यूज टू डिस्टर्ब द इंग्लिश, ठीक है, कि इंग्लिश में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना उनके अंदर जो है वो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। और वो डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम लोग आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो कोर है, बिल्कुल जो सेंट्रल थीम होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेंट्रल थीम है हमारे पास वो है नाउन, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाउन के अलावा कोई भी चीज़ जो है हमारे पास इस पूरी दुनिया में हर चीज़ जो है हम अगर कहें तो वो नाउन है, ठीक है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ नथिंग विदाउट नाउन। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। एक वर्ड है डेफ़िनेशन और दूसरा वर्ड भी हमारे पास है डेफ़िनेशन। अब इसमें आपने डिसाइड करना है कि कौन-सा जो वर्ड है वो उसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास जो है वो बी है। अब आपने डिसाइड करना है कि स्पेलिंग जो है आइदर ए की ठीक है या फिर बी की ठीक है, टेक योर टाइम, जस्ट 5 सेकंड्स। 1, 2, 3,
4 5 ठीक है। सो द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड डेफिनेशन इज व्हाट, हमारे पास ये वाली डेफिनेशन जो है करेक्ट है और दिस वन इज़ रॉन्ग। और वो रॉन्ग कैसे है कि यहाँ पे ए की जगह पे आई को आना है, ठीक है। सो दिस इज़, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर भी ये आपके पास बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिस करवा दूँ मैं, ठीक है। ये वन पेपर के अंदर ये जो है काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर थोड़ा करा दूँ, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन और सेंट्रल आइडिया के ऊपर जो है नाउन, ठीक है। ओके, अब नाउन क्या है, ठीक है, व्हाट एक्चुअली नाउन इज़, ठीक है। नाउन बेसिकली कहते किसको हैं, ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली नाउन इज़ नथिंग, ठीक है, नाउन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, ठीक है। नाउन इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, या तो फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज़ हैं किसी भी नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए, लेकिन अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ब्रॉडर रखने के लिए हम ये कहते हैं कि नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए ये 3 डेफिनेशंस जो हैं या जो 3 कैटेगरीज़ हैं ये आपके पास इनफ नहीं है। नाउन को हम लोग बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो बेसिकली पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखूँ कि नाउन इज़ एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है, कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ नाउन, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग मानोगे? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ नाउन, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नाउन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माने या ना माने, बल्कि ये बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी की सारी क्या हैं, इस नाउन की कैटेगरी के अंदर फॉल होती हैं, ठीक है। ओके, अब हम ये जो ग्रामर पढ़ने लगे हैं ना, ये ग्रामर जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल का नहीं है, ठीक है। हम लोग ग्रामर पढ़ने लगे हैं बेसिकली कॉम्पिटेटिव लेवल का, ठीक है ना, जिसमें आपको जो है वो ग्रामर पढ़ना पड़ेगा फंक्शनल लेवल के ऊपर, ठीक है। ग्रामर किस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा? फंक्शनल लेवल का ग्रामर, ठीक है। अब फंक्शनल लेवल का ग्रामर किस तरह से होता है, ये बेसिक ग्रामर से थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है ना। अब जिस तरह से हम बात करें कि एक चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो एक पेन है, ठीक है। अब इस पेन का एक कॉमन यूज़ तो ये है कि पेन हमारे लिखने के अंदर काम आती है, ठीक है ना, वी यूज़ पेन टू राइट, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर आप कहीं पे देखें, हमारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कहीं पे कोई अगर झगड़ा हो गया, ठीक है ना, तो अगर झगड़ा हो गया तो वहीं पे क्या कहते हैं कि पेन को एज़ यूज़ करते हैं एज़ अ वेपन, ठीक है ना। पेन की निब निकाल के उस पेन से लड़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड को डिसाइड करने के लिए उसका यूज़ किस तरह से किया गया है वो डिसाइड करता है, ठीक है ना। वो डिसाइड करता है कि आइदर ये एक नाउन है या ये एक एडवर्ब है या ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, या ये एक वर्ब है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि किसी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है जो यूज़ हो रहा है एक एज अ नाउन, लेकिन किसी और सेंटेंस में वही वर्ड यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, ठीक है ना, और वही यूज़ हो रहा है किसी और सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली ये कहने का मकसद ये है कि हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश की लेवल के ऊपर जितने भी सेंटेंसेस हैं, हम उन सेंटेंसेस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को बेसिकली डिसाइड करते हैं उनके यूसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, सो यूसेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें या एडवांस इंग्लिश की हम बात करें तो हम नाउन को जो है बेसिकली कह सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन को कह सकते हैं हम कि नाउन इज़ व्हाट, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जिसका नाम हो हम उसको नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इस नाउन की हम लोग 4 कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। इस नाउन की हम कितनी कैटेगरीज बनाते हैं?
4 कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपके पास कैटेगरी आती है इस नाउन की, इसको हम लोग कहते हैं विजिबल थिंग्स, ठीक है, विजिबल कैटेगरी, ठीक है ना। विजिबल कैटेगरी के अंदर फर्दर आपके पास डिवीजन होती है इसकी, किसके अंदर, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, जो हम कॉमन पढ़ते आते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो है नाउन की, दूसरी कैटेगरी के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी होती है आपके पास जिसको हम लोग कहते हैं फेल्ट ओनली, ठीक है, यानी कि वो चीज़ें जिनको आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको आप टच नहीं कर सकते। और फेल्ट ओनली की कैटेगरी को हम 4 फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 4 फर्दर कैटेगरीज। अब वो 4 फर्दर कैटेगरीज कौन सी हैं, एफ, ए, क्यू, एस। F stands for feeling, A stands for action, Q stands for quality, and S stands for state, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव फेल्ट ओनली कैटेगरी, ठीक है ना। अब फेल्ट ओनली कैटेगरी के बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है नाउन की, वो थर्ड कैटेगरी आपके पास होती है जी, कौन सी, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है, नाउन इक्विवेलेंट, यानी कि वो नाउन होते तो नहीं है लेकिन नाउन के इक्विवेलेंट ज़रूर होते हैं, ठीक है ना। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास आती है दैट इज़ यूनिट, ठीक है ना। यूनिट की कैटेगरी में हमारे पास नाउन की 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होते हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास काउंटेबल नाउन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। एक को काउंट कर सकते हैं, दूसरे को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन।